हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे आप सभी को पता है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन नंबर रीजनिंग की कुछ सीरीज करवा रहा हूँ डिफरेंट एग्जाम्स के लिए, जो आपके हर एग्जाम में आपके लिए यूजफुल होंगी। मैंने पहले आपको करवाया था भाई नंबर सीरीज, फिर करवाया मैंने आपको क्यूब। तो उसी टारगेट सीरीज में मैं आज आपके सामने लेके आऊँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिलोजिज्म। तो इसके ऊपर भाई हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे जैसे हमने क्यूब में करवाया था। पहले मैंने आपको क्यूब डिस्कस किया था, तो उससे पहले हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले जैसे हम बात करते हैं सिलोजिज्म के बारे में, इसमें हमें क्या होता है, इसमें एक स्टेटमेंट दी होती है। क्या होता है हमारे पास, एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कथन। कथन और हमको उसमें हमें देगा स्टेटमेंट देगा एक, फिर उसके ऊपर हमें देगा कंक्लूजन, और हमसे पूछ लेगा एग्जामिनर के कंक्लूजन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं ठीक है। सिलोजिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्टेटमेंट से हिडन मीनिंग को निकालना। तो कंक्लूजन हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग निष्कर्ष। निष्कर्ष। तो स्टेटमेंट हमारी कितने टाइप की होती है? स्टेटमेंट हमारी होती है भाई दो टाइप की। एक होता है हमारा पॉजिटिव और एक होता है हमारा नेगेटिव। हमारा जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है उसमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आता है हमारा सम और ऑल। नेगेटिव में हमारा आता है भाई नो और सम नोट। स्टेटमेंट हमारी कोई भी हो सकती है, पॉजिटिव फॉर्म में हो सकती है, नेगेटिव फॉर्म में हो सकती है। तो इसलिए जहां पर भी सम नोट होगा या नो होगा तो वो क्या होगी? नेगेटिव स्टेटमेंट। जहां पे हमारा सम होगा, ऑल होगा, वो होती है हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट। सिमिलरली जो हमारा कंक्लूजन है या निष्कर्ष है, इसके भी दो टाइप होते हैं। कंक्लूजन भी हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि एक तो होता है डेफिनेट और सेकंड है हमारा इनडेफिनेट। आपने ऐसे इंग्लिश में पढ़ा हो इसके बारे में। डेफिनेट क्या होता है हमारा? जो हमारा 100% श्योर होता है, जो कि हमारा 100% श्योर होता है, वो तो होता है हमारा डेफिनेट। और इनडेफिनेट क्या होता है? जिसके बारे में हम कह नहीं सकते, जिसके बारे में हम श्योर नहीं हैं। स्टेटमेंट को कितनी होती है हमारी? दो टाइप की, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ऐसे ही कंक्लूजन कितना होता है हमारा? दो टाइप का, डेफिनेट और इनडेफिनेट। पॉजिटिव में क्या होगा हमारा? सम और ऑल वाले केस होंगे। नेगेटिव में सम नोट और नो वाले केस होंगे। अब हम ऐसे बनाएंगे कैसे इसको सोल्व करेंगे क्वेश्चन को, पहले हम डिस्कस करते हैं। इसको हम करेंगे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम को आपने स्कूल टाइम में पढ़ा भी होगा, और वेन डायग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन और भी आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं तो हमारे इसमें केसेस बनते हैं। पहला केस होता है हमारा सम वाला, जो मैंने अभी आपको बताया था, सम वाला। जैसे कि वो आपको बोलता है कि सम ए आर बी, सम ए आर बी बोलता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? पहले हम ड्रॉ करेंगे ए, जो मेरा पूरा सर्कल है, ये पूरा क्या है मेरा? ए है। उसने क्या बोला मुझे? सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है, यानी कि ए का कुछ हिस्सा बी है। तो उसको कैसे बनाएंगे? ऐसे, ये हो जाएगा मेरा बी, और ए का कुछ हिस्सा किस में हो जाएगा? बी में हो जाएगा। ठीक है। अगर हमें स्टेटमेंट देता है, वो सिर्फ सिंपल एक स्टेटमेंट आ गई हमारी, सम ए आर बी, और इसके ऊपर हमें देता है कंक्लूजन, देता है कि कंक्लूजन मुझे दे दिया उसने कि सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं। ये हमारा ठीक होगा या गलत होगा? ये हमारे को इसका मतलब क्या है कि कुछ भी ए हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि ए का कुछ पार्ट किस में है? बी है, तो बी का कुछ पार्ट ए में होगा, तो हमारा कंक्लूजन क्या होगा? ये ठीक होगा। अब हमसे पूछ लेता है वो कि सम बी आर नोट ए, कुछ भी ए नहीं है। ये बताओ, हमें इसने कहीं बोला है कि बी का कुछ पार्ट ए नहीं है? नहीं बोला ना। तो हम अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। ये कौन सा केस था मेरा? सम वाला, सम ए आर बी। अब देखते हैं हम इससे नेक्स्ट होगा हमारा जैसे ऑल।
ओल में हमें बोलता है कि वो ओल ए आर बी, मतलब हिंदी में लिखेंगे इसको सभी सभी ए बी हैं, यानी कि जो सारे के सारे ए हैं वो कहां मेरे बी के अंदर होंगे। तो हम पहले ड्रॉ करेंगे किसको, ए को, ये होगा मेरा ए, और सभी के सभी ए कहां मेरे बी के अंदर हैं। तो क्या बी कहां जाएगा मेरा, ऐसे। सम वाले केस में कैसे था, पहले हमने ड्रॉ किया था ए को और उसका क्या कुछ पार्ट बी था, तो ये क्या हो जाएगा बी, ये पार्ट दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है, सिमिलरली ओल ए ड्रॉ करेंगे हम ए को, और ओल ए कहां पे है, बी में है, तो बी के अंदर। अब हमसे पूछ लेता है कि सम बी आर ए, सम बी आर ए, मेरा ए कहां है, बी के अंदर है, तो बी का कुछ पार्ट तो ए में है ना, मतलब कि उसने पूछा मुझसे क्या है, सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं। जब पूरा का पूरा ए बी में है तो बी का कुछ पार्ट तो ए होगा ही होगा, तो ये क्या होगा मेरा, ठीक होगा। ठीक है, ये कौन सा केस है मेरा, ओल वाला। अब देखते हैं हम नो वाला। नो, अब हमसे बोलता है वो नो नो ए आर बी, यानी कि कोई बी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, पहले ड्रॉ करेंगे हम इसको ए को, ए हो जाएगा भाई ये, और इसका संबंध किससे नहीं है, बी से नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये होगा मेरा बी, अलग से बनाएंगे इसमें बार बी, और ऐसे करके इस पे क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि इसका बी से कोई संबंध नहीं है। मैंने क्रॉस इसलिए मारा है ताकि आपको याद रहे, आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, नो ए आर बी, तो सिमिलरली नो बी आर ए बी, कंक्लूजन हमारा ठीक होगा। अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ। मैंने आपको क्या बताया अभी तक, सम वाला बताया मैंने आपको, ओल वाला बताया है, और नो वाला। मैंने आपको एक डिस्कस और किया था स्टेटमेंट में, सम नोट वाला, सम नोट वाला, सम नोट वाला। अब हमसे बोलता है कि वो सम ए आर नोट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है। इसको हम कैसे बनाएंगे भाई, पहले हम ड्रॉ करेंगे ए को, ये होगा मेरा ए, हम करेंगे अलग से बी को। उसने मुझे क्या बोला है, कुछ ए बी नहीं है, तो यानी कि ए का कुछ पार्ट ऐसा है, ए का कुछ पार्ट ऐसा है जो बी नहीं होगा, और बाकी पार्ट के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है। हमें क्यों बताया गया है, कुछ पार्ट के बारे में, जो ये है कि ये वाला पार्ट है, ए का कुछ पार्ट है, बी कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिए हैं अपने चारों जो हमारा स्टेटमेंट थी, एक था ओल, नो, सम और सम नोट का। ठीक है, इसके ऊपर हम पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसमें कुछ और कंडीशंस आती हैं, वो आपको मैं बीच में डिस्कस करता रहूंगा क्वेश्चंस के साथ साथ। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, ऑल पेंसिल आर इरेजर्स। सेकंड है मेरा ऑल शार्पनर्स आर इरेजर्स, ऑल कंपासेस आर शार्पनर्स। इसका मतलब क्या है, सभी पेंसिल क्या है मेरी इरेजर है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, हम इसको कैसे बनाएंगे भाई, हम इसको कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे पेंसिल ऑल, पहले क्या बनाएंगे पेंसिल, ऑल पेंसिल कहां मेरी इरेजर है, ऑल पेंसिल आर कहां आर इरेजर्स, तो इरेजर ऐसे हो जाएगा, ऑल पेंसिल आर इरेजर, सभी पेंसिल क्या है इरेजर हैं। अब सेकंड क्या है, ऑल शार्पनर्स आर इरेजर, सभी शार्पनर है जो वो भी इरेजर हैं, तो जो शार्पनर वो भी कहां जाएगा मेरा इरेजर के अंदर आ जाएगा। अब देखो ऑल कंपासेस, सभी कंपास क्या है मेरे शार्पनर हैं, तो कंपास कहां होंगे मेरे, कंपास कहां होंगे मेरे, इस जो शार्पनर है इसके अंदर होंगे, है ना।
पहली स्टेटमेंट क्या थी मेरी, ऑल पेंसिल आर इरेजर, सभी पेंसिल क्या कौन है, कहां होंगी, इरेजर के अंदर होंगी। सेकंड क्या है, ऑल शार्पनर्स आर इरेजर, सभी शार्पनर इरेजर के अंदर होंगे। अब लास्ट देखो, ऑल कंपासेस आर शार्पनर्स, तो सारे जो कंपासेस जो कहां होंगे, शार्पनर्स के अंदर होंगे। अब हमारा देखो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया, हमसे पूछता है स्टेटमेंट नंबर पहली हमारी क्या है, कंक्लूजन हमारा पहला क्या है, ऑल कंपासेस आर इरेजर्स, सभी के सभी कंपास इरेजर हैं। देखो मेरे कंपास कहां है, शार्पनर के अंदर है, शार्पनर कहां है मेरा, इरेजर के अंदर है। कंपासेस मेरे कहां है, शार्पनर में है, और शार्पनर कहां है मेरा, इरेजर में है। सारे कंपासेस क्या है, शार्पनर हैं, तो सारे शार्पनर क्या है, इरेजर हैं, तो ऑटोमेटिकली सारे कंपासेस क्या हो जाएंगे मेरे, इरेजर के अंदर हैं, तो सारे कंपासेस क्या हो जाएंगे मेरे, इरेजर्स। तो पहला क्या होगा मेरा, ठीक होगा। मैं फिर से बताता हूं आपको, क्या था हमारा, ऑल पेंसिल आर इरेजर, सारी की सारी पेंसिल क्या है, इरेजर हैं, ठीक है। सेकंड क्या है मेरा, ऑल शार्पनर्स आर इरेजर्स, सारे शार्पनर इरेजर के अंदर होंगे। सिमिलरली थर्ड है हमारा, ऑल कंपासेस, सारे कंपास क्या है, शार्पनर है, तो कंपासेस कहां आएंगे मेरे, शार्पनर के अंदर। कंक्लूजन पहला क्या है, ऑल कंपासेस आर इरेजर्स, सारे के सारे कंपासेस क्या है मेरे, इरेजर होंगे। कंपास कहां मेरे, शार्पनर में, शार्पनर कहां है, इरेजर में, तो ऑटोमेटिकली जो कंपासेस इरेजर के अंदर हैं, तो ये क्या होगा मेरा, ठीक होगा। अब देखो सेकंड, सम कंपासेस आर पेंसिल, सम कंपासेस आर पेंसिल, कंपास का और पेंसिल का कोई रिलेशन दिया आपस में, नहीं दिया है, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे, तो ये क्या होगा मेरा भाई, गलत होगा। थर्ड है मेरा, सम इरेजर्स आर कंपासेस, सम इरेजर्स आर कंपासेस, ये मेरा क्या पूरा इरेजर है, इरेजर के अंदर कौन है, कंपास है, तो इरेजर कुछ पार्ट कंपास तो होगा ही होगा, तो हमारे क्या होगा ये ठीक होगा। पहला हमारा ठीक होगा, सेकंड हमारा गलत होगा, थर्ड हमारा ठीक होगा। अब चेक करते हैं आंसर के लिए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये आया तो समझ आप लोगों को, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, आप इसको एक बार ट्राई करो, ठीक है। हम करते हैं इसको, बनाते हैं इसको। इसने क्या बोला हमें, ऑल क्रेन्स आर बियर, ऑल, सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, क्रेन लिखेंगे, ऑल क्रेन, ये क्या मेरा क्रेन, आर बियर्स, किसके अंदर है, सारे बियर्स के अंदर। अब उसने बोला है सम टाइगर्स आर क्रेन्स, कुछ टाइगर क्रेन है, ये हो जाएगा मेरा ऐसे, ठीक है, सम टाइगर आर क्रेन। उसका क्या लॉस है, ऑल जैकल्स आर टाइगर, सभी के सभी जैकल्स क्या हैं, टाइगर हैं, तो मैं जैकल कहां जाएगा, टाइगर के अंदर, है ना। मैं बताया था आपको, जब भी वो ओल बोलता है, ओल वाला केस था, ओल ए आर बी, तो क्या से बनाएंगे इसको, पहले बनाएंगे ए, और उसके अंदर कौन, किसके अंदर हो जाएगा ये, बी के अंदर। सिमिलरली ओ जैकल्स और टाइगर्स, तो सारे जैकल्स कहां होंगे, टाइगर के अंदर होंगे, ठीक है। हमारा वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। अब देखते हैं हमारा कंक्लूजन क्या दिया गया है, सम बियर्स आर टाइगर्स, कुछ बियर टाइगर हैं। ये देखो ये बियर का रिलेशन दिया गया किससे, ऑल क्रेन कहां है, बियर में है, और सम टाइगर को किससे रिलेशन, इसका क्रेन से है, तो डायरेक्टली जब हमें मुझे दिख रहा है कि इस पार्ट का रिलेशन किससे है, क्रेन से है, वो पार्ट पूरा बियर में है, तो ये हमारा क्या हुआ, ठीक होगा। तो बियर का भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा टाइगर से। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंक्लूजन, ऑल जैकल्स आर टाइगर, ऑल जैकल्स आर टाइगर, ये हमारा ठीक होगा, गलत होगा, ये हमारा गलत होगा। जब भी, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, दो बातें, जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी जब भी, उससे हम कभी भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं आएगा। और सेकंड क्या है मेरा, जैसे कि अगर स्टेटमेंट सेम है, जो स्टेटमेंट दी गई है वही हमारा कंक्लूजन है,
जो स्टेटमेंट दी है वही कंक्लूजन है, तो हमेशा कंक्लूजन हमारा गलत होगा। जैसे इसमें है, इसमें क्या बोला था उसने, ऑल जैकल्स आर टाइगर्स, ऑल जैकल्स आर टाइगर। तो कभी भी सेम स्टेटमेंट देगा, वही कंक्लूजन मेरा कभी नहीं निकलेगा। कंक्लूजन क्या होता है कि स्टेटमेंट से हिडन मीनिंग निकालना, है ना। पर इसमें सेम दिया गया हमेशा गलत होगा। अब देखो थर्ड, सम जैकल्स आर बियर्स, सम जैकल्स आर बियर, कोई रिलेशन मेरा दिया ही नहीं गया इसमें, तो जैकल्स में और बियर में कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो ये क्या होगा, मेरा गलत होगा। ठीक है, हम चेक करते हैं हमारा ऑप्शंस कौन सा हमारा ऑप्शन इसमें दिया गया है, कौन सा है। फर्स्ट देखो, ओनली फर्स्ट एंड थ्री, नहीं, हमारा सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है, वो कहां दिया गया, देखो ओनली फर्स्ट फ्लोर, आंसर क्या होगा हमारा फर्स्ट। आया समझ में आप लोगों को। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं फिर से बताता हूं आपको, जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी उससे कोई भी नेगेटिव कंक्लूजन नहीं होगा। जैसे कि वो बोलता है सम ए आर बी, तो इससे कभी भी ये कंक्लूजन नहीं निकला मेरा सम ए आर नोट बी, क्योंकि मेरी स्टेटमेंट क्या थी पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव। तो इसको हम वेन डायग्राम देखेंगे भी नहीं, इसको तो हम डायरेक्ट काट देंगे कि ये गलत होगा। और सेकंड बात क्या थी, जब भी जो हमें स्टेटमेंट देगा वही सेम हमारा कंक्लूजन कभी नहीं होगा। जैसे उसने बोला मुझे यहाँ पे ऑल जैकल्स आर टाइगर्स, ये क्या थी मेरी स्टेटमेंट, उसने सेम दे दिया मुझे कंक्लूजन में ऑल जैकल्स आर टाइगर, तो ये गलत होगा। क्योंकि हमारा कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष निकालना, गिवन स्टेटमेंट से हिडन मीनिंग को निकालना, पर ये क्या है तो सेम टू सेम लिख दिया है, तो ये हमेशा गलत होता है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब इसको देखिए एक बार, उसने क्या बोला हमें, उसने हमें बोला है सम रेन्स आर साइक्लोन, सम रेन आर साइक्लोन, ऐसे बनाएंगे इसको। उसने बोला है कि कुछ पार्ट रेन का क्या है मेरा साइक्लोन है, सम रेन आर साइक्लोन। फिर क्या है, सम साइक्लोन आर ड्रॉट्स, तो इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक नाम जो फर्स्ट वर्ड उसे डिनोट कर दूंगा। उसने बोल दिया सम रेन्स आर साइक्लोन, सम साइक्लोन्स आर ड्रॉट्स, और नो ड्रॉट इज थंडर। तो ऐसे क्या मैं बताया आपको, नो के लिए कैसे करते हैं हम लोग, ऐसे कांटा मार देंगे, इससे क्या हो जाएगा हमारा, इससे कोई रिलेशन नहीं है, इससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। हम चेक करते हैं हमारा कंक्लूजन क्या पूछा है, सम साइक्लोन्स वर रेन्स, सम साइक्लोन्स वर रेन, ठीक होगा। क्योंकि ये कुछ पार्ट है, ये किसका पार्ट है, मेरा रेन का पार्ट है, तो ये इसका उल्टा भी सेम ही होगा कि दोनों में मेरा कॉमन पार्ट होगा, तो ये क्या होगा मेरा ठीक होगा। अब सेकंड क्या है मेरा, नो थंडर इज ए साइक्लोन। आप मुझे बताओ थंडर कहां मेरा, ये रहा, थंडर का और साइक्लोन का कोई रिलेशन दिया गया है, उसमें कुछ बताया गया हमें डायरेक्ट उन दोनों के बारे में, नहीं बताया गया है, तो क्या होगा हमारा ये गलत होगा। जब तक हमें वो दो एलिमेंट का डायरेक्ट रिलेशन नहीं बताएगा तो हम अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे कि सही तो दूर दूर बना रखे अपने साथ में रिलेशन होगा ही नहीं। उसने हमें कुछ नहीं बताया गया है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो सिर्फ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मानेंगे। अब देखो क्या है मेरा ये कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ सेकंड था हमारा कंक्लूजन, नो थंडर इज ए साइक्लोन, थंडर का और साइक्लोन का कोई रिलेशन नहीं है। हाँ वो बोलता नो थंडर आर ड्रॉट तो ठीक होता। थर्ड है मेरा नो ड्रॉट इज ए रेन, फिर से वही बात, ड्रॉट का और रेन का कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो मैं अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा गलत। अब देखते हैं कौन सा फॉलो होगा, ओनली फर्स्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, ओनली फर्स्ट फॉलोज। जब भी हमें कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन नहीं होगा हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं मान सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो स्टेटमेंट दे रखा है हमें उसी को मानना है कि वही 100% श्योर है, वही यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें से हमें सिर्फ कंक्लूजन निकालना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं अज्यूम करना है। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उसका वेन डायग्राम खुद बनाओ,
क्योंकि वेन डायग्राम जैसे आपका ठीक बनने लग गया, वेन डायग्राम से आपका 60% क्वेश्चन या 70% क्वेश्चन तो वहीं पे हो जाता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो उसने क्या बोल दिया, ऑल मून्स आर सन, सभी मून क्या है, सन है। तो पहले क्या बनाएंगे हम लोग, मून कहाँ है, पूरे पूरे सन में, ऑल मून आर सन। अब मुझे क्या बोलता है, नो मून इज ए स्टार। अब देखो दो सम आगे तो मैं यहां पे SUN कर लेता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। मून आर इज ए स्टार, ये मेरा ST, ये क्या हो जाएगा, काटा क्रॉस, मतलब कि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, नो मून इज ए स्टार। ठीक है, अब कौन सा रहेगा, थर्ड, सम स्टार्स आर प्लैनेट्स, सम स्टार्स आर प्लैनेट, कुछ स्टार क्या है मेरे, प्लैनेट, सम स्टार्स आर प्लैनेट। हम चेक करते हैं कंक्लूजन को, सम सन्स आर प्लैनेट, सम सन्स आर प्लैनेट, कोरिलेशन दिया गया इसमें, सन में और प्लैनेट में हमें कोरिलेशन दिया गया है नहीं ना, तो ये क्या होगा मेरा, गलत होगा। अब नो सन इज ए स्टार, मून का तो बताया गया था कि नो मून इज ए स्टार, बट उसने ये कहीं नहीं बोला कि सन स्टार नहीं है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सन का कुछ पार्ट तो है जो स्टार नहीं है, पर पूरा पूरा सन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, नो प्लैनेट इज ए मून, नो प्लैनेट इज ए मून। तो अब देखो फिर से वही बात, प्लैनेट का और मून का कोरिलेशन दिया गया है, नहीं दिया गया, तो फिर ये भी क्या होगा, गलत। मैं अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम नहीं करूंगा, ये तो तीनों गलत हैं। हम चेक करते हैं कि ऑप्शन में दिया गया कहीं पे, नन ऑफ द, हाँ देखो सेकंड है, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं कर रहा मेरा। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको बोलता है वो एक दो केसेस है, मैंने अभी आपको बताया 4, कौन से, सम वाला, ऑल, नो और सम नॉट वाला। एक केस होता हमारा भाई ओनली वाला, एक केस होता हमारा भाई ओनली। मान लो ऐसे बोलता है कि ओनली A R B, सिर्फ ओनली A R B, सिर्फ A ही B है। इसका हम कैसे लिखते हैं, ऑल B R A। इसका मतलब इस जो ये स्टेटमेंट मेरी ऊपर वाली ओनली A R B का स्टेटमेंट मतलब होता है ऑल B R A। इसको हम कैसे बनाएंगे, B ऐसे होगा और कहाँ होगा, ये A के अंदर होगा। ठीक है, ये तो आप बना लोगे, पर इसमें एक बात मुझे ध्यान रखनी है आपको कि B का रिलेशन सिर्फ A से होगा, B का रिलेशन क्या है, सिर्फ A से होगा और किसी से कभी भी नहीं होगा, और किसी से कभी भी नहीं होगा, ना पॉसिबिलिटी में होगा ना वैसे होगा। और वो बोलता है कि आपको ऐसे देके कि ओनली A R B बोलता है, फिर बोलता है सम A R C, सम A R C। तो हमसे पूछ लेता है कि सम, कंक्लूजन में मुझसे पूछ लेता है वो कंक्लूजन में कि सम B R C इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये मेरा संभावनाओं में भी न्यूज पॉसिबल होगा, क्योंकि ओनली वाले केस में क्या है, सिर्फ B का रिलेशन सिर्फ A से होगा और किसी से कभी भी नहीं होगा। एक तो होगा हमारा ओनली वाला केस, एक तो होगा हमारा ये ओनली वाला केस, एक होता है हमारा ओनली अ फ्यू वाला केस, ओनली अ फ्यू। इसका मतलब क्या होता है, देखो वो बोलता है कि ओनली अ फ्यू A R B, ओनली अ फ्यू मतलब होता है भाई सम, कि कुछ A B है, कुछ A B है, कुछ A B है। बट जब भी मुझे वैसे बोल रहे हैं कि ओनली वाला केस होगा जहां पे भी ओनली अ फ्यू आएगा, उसका मतलब क्या होगा कि कुछ A तो B है, कुछ A तो B है, परंतु B का कुछ A का कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कभी भी नहीं होगा, जो कभी भी नहीं होगा। कुछ पार्ट तो B होगा, बट पूरा कुछ ना कुछ पार्ट ऐसा होगा जो कभी भी नहीं होगा।
मैंने बताया आपको अभी ओनली वाला केस, ये कौन सा मेरा ओनली अ फ्यू वाला केस। ओनली ए फ्यू वाले केस में क्या होगा, कुछ पार्ट तो होगा कॉमन, पर कुछ पार्ट ऐसा होगा जिसका संबंध कभी भी बी से नहीं होगा। ठीक है, ओनली ए फ्यू वाला केस हो गया मेरा, ओनली वाला केस हो गया। अब हम करते हैं हमारा इसी उस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल आइसिस आर ब्लूज। ऑल पहले क्या बनाएंगे हम लोग, आइस। ऑल आइसिस आर ब्लू, ऐसे बनाएंगे भाई। अब हमारा क्या है, नो आइस इज येलो, कोई भी आइस क्या नहीं है, येलो नहीं है। इसमें हम क्या कर देंगे, कांटा लगा देंगे, यानी कि इसका इससे कोई संबंध नहीं है। अब देखो, सम पिंक्स आर आइसिस, तो कुछ पिंक क्या है मेरी आइस है, कुछ पिंक क्या है मेरी आइस है। अब हम देखते हैं कंक्लूजन। अगर आपका वेन डायग्राम बन रहा है, आप वेन डायग्राम बना पा रहे हो, तो भाई आप 70% क्वेश्चन तो सोल्व वैसे भी कर लोगे, क्योंकि अगर वेन डायग्राम गलत बन गया तो आपका क्वेश्चन गलत ही होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा पहला कंक्लूजन। पहला क्या है, सम येलोज आर ब्लू। भाई येलो का और ब्लू का क्या रिलेशन दिया गया है, कोई रिलेशन नहीं दिया गया है। हाँ, मुझे ये पता है कि सम ब्लू आर नॉट येलोज, ये ठीक होगा, क्योंकि ब्लू के अंदर कौन है, आइस, और आइस का संबंध किससे नहीं है, येलो से नहीं है। बट सम येलोज आर ब्लू, येलो का ब्लू से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। अब सेकंड देखो, नो पिंक इज ब्लू, कोई भी पिंक ब्लू नहीं है, ये क्या होगा हमारा, गलत होगा, क्योंकि पिंक का रिलेशन किससे है, आइस से है, और आइस कहां पे है, ब्लू में है, तो सम पिंक ब्लू तो होगा ही होगा, पर इसका मतलब क्या है, कोई भी पिंक ब्लू नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। कुछ ना कुछ पिंक तो ब्लू होगा ही होगा, क्योंकि पिंक का रिलेशन किससे है, आइस से है, और आइस का है हमारा ब्लू के अंदर है। अब देखते हैं थर्ड कंक्लूजन, नो येलो इज ब्लू, कोई भी येलो ब्लू नहीं है, कोई भी येलो ब्लू नहीं है। फिर से येलो और ब्लू का कोई रिलेशन दिया गया है, नहीं दिया गया है। कोई भी येलो का ब्लू का रिलेशन दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो हम अपनी तरफ से कुछ भी कंक्लूजन नहीं मानेंगे, तो ये भी क्या होगा, हमारा गलत होगा। नो येलो इज ब्लू। हम चेक करते हैं हमारा कौन सा इसमें दे रखा है, तीनों गलत है। नन कौन सा है, ए। नन कौन सा है हमारा, ए, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ए। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है सारे केसेस जो इसमें होते हैं सिलोगिज्म में, मैंने बता दिया। इसमें एक कंडीशन और होती है आइदर और की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आइदर और, नाइदर नोर, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं इसके ऊपर एक लास्ट क्वेश्चन होगा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये रहा, आप भी लोग इसका पहले वेन डायग्राम जरूर बना के देखो। ठीक है, फिर उसके बाद मैं ड्रा कर दूंगा यहाँ पे तो बोर्ड पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेटमेंट क्या दी उसने, नो गार्डन इज ए पार्क। नो गार्डन का क्या रिलेशन था, पहले बनाएंगे हम गार्डन, नो गार्डन इज पार्क, तो क्या होगा, ऐसे बनेगा, गार्डन का पार्क से कोई रिलेशन नहीं है। अब हमारा क्या है, सम गार्डन्स आर स्कूल्स, कुछ गार्डन क्या है मेरे, स्कूल है। सम गार्डन्स आर स्कूल, तो कुछ पार्ट क्या मेरा, स्कूल है गार्डन का। हम देखते हैं हमें कंक्लूजन में इसने क्या दिया है, नो पार्क इज गार्डन, कोई भी पार्क गार्डन नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब देखो सेकंड, सम स्कूल्स आर गार्डन, ये भी ठीक है, कुछ स्कूल क्या मेरे गार्डन है, ये भी क्या मेरा ठीक है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पार्क्स आर गार्डन्स, कुछ पार्क गार्डन है नहीं, क्योंकि पार्क का गार्डन से कोई रिलेशन ही नहीं है, तो कुछ पार्क का भी नहीं होगा। जब पूरे पूरे पार्क का नहीं है तो कुछ पार्क का भी नहीं होगा, तो भी क्या होगा हमारा गलत। हमारे देखते ऑप्शन कौन सा है, कौन सा ठीक होगा हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड कहा हमारा भाई बी में, तो राइट आंसर कौन सा होगा हमारा, बी। नो वाले को कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे ड्रॉ करके दोनों में ऐसे क्लोज करते हैं, इससे में हमारी गलती नहीं होगी, इससे हमें पता चलता रहेगा कि इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। आज मैंने आपको कौन से आपको सिलोजिज्म के 6 केस बताए थे आपको, सम वाला, ऑल, नो, सम नोट वाला, नो वाला, और ओनली अ फ्यू और ओनली। इसमें हमारा 2 टॉपिक रह गए खाली, एक तो आइदर और नाइदर नोर वाला,
जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। जो मैंने आज क्वेश्चन करवाए हैं मैं चाहूंगा आप उनको कल एक बार खुद से ट्राई करो, आपकी कोई भी नोटबुक से है। बाकी जो हमारे जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको यहाँ पे करवाए हैं उसकी पीडीएफ का लिंक हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक है हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। इन क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो, अगर नहीं सो होते हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको कुछ रिपीट कर सके, आपका डाउट क्लियर कर सके। थैंक यू, देखते रहिए प्रारंभिक क्लासेस।